अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लेक्चर नंबर सेकंड के साथ मौजूद हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन हल किया था। आज उसी का हम क्वेश्चन करेंगे, उसी मेथड को आगे फॉलो करेंगे। लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर जो चेंज है वो ये है कि आज के सवाल के अंदर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट मौजूद नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसकी मदद से हम आज का सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी बुक का। A firm purchase a machine for 50,000 on January 1st 2013। डेट का कॉलम भी आज जो है वो मौजूद है। 2013 को हमने एक मशीन परचेज की है जिसकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 50,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा। According to fixed installment method, the useful life of the asset is 10 years and residual value 10,000. Show the machine account for first 4 years. अब देखें यहाँ पे उसने तीन चीजें आपको दी हुई हैं। एक आपको यहाँ पे गिवन है कॉस्ट कितनी 50,000। दूसरा यहाँ पे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है 10 ईयर और रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, कॉस्ट हो, एस्टिमेटेड लाइफ हो, रेजिडुअल वैल्यू हो, तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन के लिए एक फार्मूला आपको लिखवाया था। उस फार्मूला की मदद से आप जो है वो डेप्रिसिएशन प्रूव करोगे। फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। अब ये देखो यहाँ पे कॉस्ट हमारे पास है 50,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 और फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 10, जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। ये हमारे पास आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4,000। अब हमें इस एनुअल डेप्रिसिएशन की मदद से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट बनाता हूँ। हमने बनाना क्या है, हमने मशीन अकाउंट जो है वो बनाना है। लास्ट टाइम भी हमने फॉर्मेट को डिस्कस किया था, एक दफा दोबारा से आज आपके लिए यहाँ पे मैं फॉर्मेट को डिस्कस कर देता हूँ। ये डी अकाउंट की तरह से बनता है, 4 सालों के लिए बनाना है। तो उसके लिए जितनी स्पेस आपको रिक्वायर्ड हो उस स्पेस के मुताबिक आप जो है वो फॉर्मेट को बनाओगे। ये मेरे पास डेबिट साइड पे डेट, अमाउंट और रेफरेंस के 3 कॉलम मैंने जनरेट कर दिए हैं आपके सामने। सेम एज इट इज हम इधर भी डेट, रेफरेंस और लास्ट पे अमाउंट का कॉलम जो है वो बनाएंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले कॉलम में हम डेट लिखेंगे, अगले कॉलम में हम रेफरेंस लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट, और फिर क्रेडिट साइड पे भी डेट और रेफरेंस और यहाँ पे फिर अमाउंट आ जाएगा। अब जैसा सवाल के अंदर उसने बोला था कि जनवरी 1st 2013, तो सबसे पहले आप ईयर लिखोगे 2013, फिर आप लिखोगे जनवरी 1st। आपने एक मशीन खरीदी, तो मैंने कहा था जब भी कोई एसेट खरीदेंगे इधर कैश आ जाएगा। कितना एसेट की वैल्यू है 50,000। अब इसे 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएट करना है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे, वो हमने मालूम की हुई है, फार्मूला लगाया और उस फार्मूला की मदद से हमने ये 4,000 एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो मालूम कर ली। अब यहाँ पे आप लिख दोगे 4,000, ये आपका पहला साल मुकम्मल हो गया। अब हम इसे अंडरलाइन करेंगे यानी टोटल करेंगे, ये हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो खत्म हो गया।
50,000 यहाँ पे आ जाएगा। और यही टोटल, क्योंकि बड़ा टोटल है, क्रेडिट साइड का पे भी आप यही लिखोगे जो डेबिट साइड का टोटल है। इसमें से माइनस करें तो बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी बैलेंस कैरी डाउन 46,000। ये एक साल आपने मुकम्मल किया। अब यही बैलेंस जो है वो अगले साल 2014 जनवरी 1 एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पर यहां पे 46,000 आप लिख दो। अब फिर इस साल 31 दिसंबर को हम इसे डेप्रीसिएट करेंगे। तो वो डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, पहले भी पढ़ाया था। हर साल वही डेप्रीसिएशन होगी, वही 4,000 अगेन या यहाँ पे हम लिख देंगे। और इस तरह आपका ये दूसरा साल भी कंप्लीट हुआ। दोबारा टोटल करेंगे तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है। 46,000 हमारे पास टोटल है। यही टोटल आप क्रेडिट साइड पे 46,000 मेंशन करोगे और फिर इस 46,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन होने के लिए आ जाएगा 42,000। ये आपके 2 साल, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है 4 साल का अकाउंट, 2 साल मुकम्मल हुए। अब इसी बैलेंस को आप 2015 जनवरी 1 में ले आएंगे एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपके पास 42,000 बैलेंस आ गया। दोबारा इस साल के एंड पे 31 दिसंबर को आप डेप्रीसिएशन करोगे। तो डेप्रीसिएशन हमने कॉन्स्टेंटली मालूम की हुई है, स्ट्रेट है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट की गई है, फार्मूला लगाया था, वो 4,000 ही रहेगी। अब अगेन आप जो है ये आपका एक तीसरा साल भी जो है वो मुकम्मल हुआ। तो तीसरे साल का भी आप टोटल करोगे तो 42,000 आपका टोटल आ जाएगा। इधर क्रेडिट साइड पे भी यही टोटल आप मेंशन करोगे 42,000 और फिर हम इसमें से बैलेंस मालूम करेंगे। तो 42,000 में से ये 4,000 दोबारा, जैसे यहाँ पे 50 में से लेस हुआ, 46 में से लेस हुआ, अब 42 में से लेस होगा तो 38,000 रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि 2016 जहां तक उसने आपको ये अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, आप यहां पे इसे एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे 38,000 आप लिख दोगे। अब यहां पे फिर इस साल भी हम 31 दिसंबर को इसमें से जो डेप्रीसिएशन होनी है एनुअल 4,000 वो लिखेंगे और इस अकाउंट को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 38,000 हमारे पास ये 5वें साल का जो है वो टोटल आ गया। अब आप इसमें से अगेन माइनस करें और आपका आंसर जो कि उसने रिक्वायर्ड किया हुआ है कैरी डाउन होने के लिए आपके पास 34,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो है ये सवाल खत्म होगा। देखिए सिंपल कितना आसान मेथड है। स्ट्रेट लाइन जो है ना वो दूसरे मेथड से ज्यादा इजी है। अगर फार्मूला लगाने की करते हैं तो जस्ट ये फार्मूला आज की कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा है। ये 4,000 आपने मालूम किया और सिंपली अकाउंट बनाया और 4 दफा उसने बोला हुआ था, 5 दफा बोला होगा, 5 दफा 6 दफा बोला, जितनी दफा भी बोला होगा उतने सालों का ये आप अकाउंट बनाओगे। अब ये पेपर में सवाल आया हुआ है, जब पेपर में आता है 20 नंबर के लिए आना है तो इतना सही होने पे आपको जो है इसके 5 नंबर, फिर 5, फिर 5, फिर और अगर उसने मार्क्स साथ में रखे होंगे तो वो फिर 4 की जो है डिवीजन कर देंगे। वो 5 पार्ट बन रहे, एक पार्ट ये 2, 3, 4 और 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको जो है वो समझ में आया होगा। मजीद इसी तरह के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका जो टाइम घर में स्पेंड कर रहे हो आपको घर के अंदर ही एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो मुयसर आ सके। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।